1819 થી લઈ ਕੇ 1846 ਤੋੜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ था ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅਰੂਜ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ उसकी जायका उत्थे मिलना है क्योंकि रियासत जी सी उत्थों के वजीर आजम जड़े सन ध्यान सिंह की ये पुंछ रजौरी जी सी 1827 के विच पुंछ ता रजौरी चबाल जिहड़ा इलाका सीगा ये महाराजा रजीत सिंह ने अपने वजीर आजम राजा ध्यान सिंह की एज रियासत जिहड़ा सीगा गिफ्ट के तौर पर दी सी ते उस वेले उन्होंने इत्थे गवर्नर आपू तो आया नहीं लेकिन गवर्नर अस्टेसन लेकिन इसे दौरान पुंछ ने एक सरदार जिहड़ा सीगा इत्थे उसले धनपत राय ने होनी सी गवर्नर जिहड़ा सीगा धनपत राय गवर्नर सीगा लेकिन ये जिहड़ा पुंछ दा एक सरदार सीगा उसका नाम सी शमस खान वो पुज्या जाएगा उन्होंने दरबार दे विच अपना लाहौर दरबार तो उन्होंने जाके उत्थे आ गया कि तुसीं ये हुकूमत जिहड़ी अगर मीह दिओ तो मैं इस इलाके की सामी सकसां क्योंकि उसले इत्थे जिहड़ा सी घर घर राज मची गया सी आप राजी होई नहीं सी कोई कुछ की मनना नहीं सी और पंजाब दरबार की जिहड़ी बरीयत सी वो प्रॉपरली नहीं सी चलनी तो उन्होंने क्या किया कि गुलाब सिंह ने भरा ने उसकी अपना धनपाल सिंह का नायब बनाई के उतों इत्थे पुंछ भेजी दिता। पुंछ जदों आया तो पुंछ आन के शमस खान जिहड़ा सीगा उसने धनपत राय ने नाल काम करना शुरू कर दिता। 1827 थी लेकर 1832 थोड़ी 4-5 साल उन्हें कट्ठे काम किया। इस शमस खान सीगा शमस खान इतना मकबूल हो गया इलाके ने कि उन्होंने धनपत राय नाल गलबात करती लोग छोड़ दी तो अपने सारे काम काज जो सन शमस खान को बढ़ाने लगे। इस तरह दोनों ने बीच खारकश पैदा हुई गई तो धनपत राय ने राजा गुलाब सिंह की उसने जम्मू ने राजा गुलाब सिंह होना सा उसकी आख्या कि तुस इसकी खत्म करो नहीं तो ये साड़ी हुकूमत खत्म करी जोड़ सीगा। तो उन्होंने जम्मू तलब किया इसकी शमस खान की तो उसकी आख्या कि तू 36,000 रुपया जड़ा वो जरा जमीन मालिया जड़ा वो तू नहीं दिता 4-5 साल वो दे लेकिन वो देने ने बजाय उतों 80 का वापस आई गया। तो 1832 ने विच उसने पुंछ ने विच बगावत करी दी और अपना राज जी सी कायम करी ली। हालांकि पुंछ शहर के विच जिहड़ा सीगा वो पंजाब दरबार की हुकूमत सी है और धनपत राय भी गवर्नर सी उसकी हुकूमत सी। इस तरह मियाँ बिश्ना होना था जनरल से जरा फौज ना वो भी इत्थे सीगा लेकिन पुंछ ने बाकी इलाके सारे पर जरा सीगा वो शमस खान मलदयाल ने हुकूमत जी सी सारे इलाके पर कायम होएगी। राजा गुलाब सिंह ने जरा सीगा और लिखिया अपने भरा की अपने उत्थे लाहौर दरबार ने विच कि तुस जरा सा तुसें एक बड़ी गलती की सी जिहड़ी तुसी शमस खान की तुसा इथों ना अपना नायब बनाया वो तो बगावत करी गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहला कश्मीर ने मोहन सिंह की सरदार मोहन सिंह सीगा कश्मीर का गवर्नर उसकी हुक्म दिता कि तू फौज लेके जाता इसकी दबा। वो फौज लेके आया लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकिया और उसकी वापस जाना पाया। 700 फौजी सर उसको जबकि राजा शमस खान ने 4000 की फौज बनाई नहीं सी। इस तरह उस तो बाद फिर जम्मू तो उधम सिंह आया उधम सिंह की भेजा गया दोबारा लेकिन उधम सिंह भी उसने पर काबू नहीं कर सकिया। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह की लिखिया कि तू जाएगा जरा है पुंछ बगावत जी इसकी दबा। तो 1836 के विच राजा गुलाब सिंह इस बगावत की दबाने वास्ते पुंछ चश्नाया ते इत्थे फिर जबरदस्त किस्म की लड़ाई होनी है। 4 महीने लड़ाई चलनी है। मंग ने इलाका मंग जरा सुदरा ने इलाका एरिया सा मंग उसका नाम सी मंग उसला राजा शमस खान ने मंग की अपना जरा सा राजधानी बनाई दी सी। तो उन्हें सब से पहला मंग ने पर कब्जा किया तो शमस खान ने पैर उतों उखड़ी गए। तो इस तरह उत्थे उसके बाद फिर तराड़ खल ने मकाम पर जरा गुलाब नामा है उस दर्ज है कि तराड़ खल के नाम पर 12 ਜਿਹੜੇ सन शमस खान ने ਜਿਹੜੇ नायब सन ਜਿਹੜੇ किलादार सन जिस तरह 12 किले उसने भले नहीं सन जिस तरह किला 12 किले सन साढ़े पुंछ इलाके ने गांव भी तो 12 किले ने पर जरा उन्होंने हुकूमत सी तो उन्हें 12 किलिया ने सरदारा की उसने जिंदा खाला अतरवाइया सन तराड़ खाल ने मकाम पर। उसी दौरान लेकिन राजा शमस खान ने कुछ पता नहीं चलिया। फिर आखिर मुखबरा इतला दी कि शमस खान जरा सरदरून ने राजे शेरबाज खान ने कार जरा छप्या लाया।
तो राजा गुलाब सिंह ने फिर उसला शेरबाज खान की लिखिया कि तू साड़ा बागी जड़ा साढ़े वाले कर नहीं तो तू की घोड़िया नहीं लत्तां ने नाल बन्नी गए दौड़ाया जासी और तू बड़ी बुरी तरीके नाल मारिया जासीगा। तो उन्हें किया कि शेरबाज खान ने शमस खान की अपने कारोबार कढ़ी दिता, उन्हें आख्या तू चला जा। शमस खान उतों निकलना आया तो देगवार पुंछ ने इलाके में अचना आया तो राती इतने एक मोहम्मद खान तेड़वा नाम ना एक आदमी सीगा जो उसका दोस्त सीगा, क्योंकि ये भी वो भी इस इलाके के रहने वाले सन। तो उन्होंने उसकी आगे कि तू राती साढ़े को रह तू अगे नहीं जा। तो उसने असली में एक साजिश बनाई नहीं सी, तो वो राती उसने कर रहा तो उसने नाल उसका भतरिया भी था राजवली जरा सी, राजवली भी सी ते शमस खान भी था। तो राती राजवली ते शमस खान की दोवां की फिर मोहम्मद खान तेड़वे ते अगर खान ते इस तरह कुछ होर जड़े सन साजी उन्होंने रली के उन्होंने कतल कर ही दिता। तो दूए तरह उन्होंने मुंडियां कपी के राजे ने दरबार भी भेजिया। राजे की बड़ा गुस्सा चढ़िया कि तुसी इतने बड़ा जरनैल सीगा, इतना बड़ा सरदार सीगा, इतना बड़ा आदमी सीगा, इसकी मुंडियां की कपियां इसकी पकड़ना चाहिए था। तो उन्होंने इनाम देने ने बजाय उन्होंने गिरफ्तार करी है मोहम्मद खान तेड़वे की भी और उसकी सजा दी। पर उन्होंने वो मुंडियां जड़ियां सन वो फिर आधी टक भेजियां गई उत्थे बड़ी अरसे तोड़ी फिर उन्होंने मुंडियां जड़ियां उत्थे टंगियां रही एक इबरत वास्ते कि लोगों की इबरत है। तो इस तरह 1846 तोड़ी ये जी 1836 के बगावत जी है इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके के नाल इसकी जड़ा दबाया गया और इसकी खत्म किया गया। फिर 1836 ही लई गए 1846 तोड़ी इतने पंजाब ने गवर्नर ना ही दौर रहा उन्होंने गवर्नर इतने हुकूमत करने रहे। 1846 के जो मुआहदा हो गया अपना अमृतसर मुआहदा होया तो यह सारा रियासत जम्मू व कश्मीर जी सी ये लभ गई गुलाब सिंह की लभी। तो उस वेले इलाका पुंछ रजौरी भी उन्हें अपने नाल जोड़ी लिया। लेकिन 1846 मैं 1846 नहीं गल है तो 1846 जो अपने नाल मिलाई लिया तो राजा ध्यान सिंह ने जो पुत्र सन जिन्होंने ये जागीर सी जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह ने जी जागीर जी ध्यान सिंह की दी सी 1827 जिस तरह पिछा जिक्र आया। तो उन्होंने पुत्र राजा मोती सिंह ते जवाहर सिंह दो हीरा सिंह त्रै भरा सन। हीरा सिंह ते पंजाब ने गदर के मारिया गया, जवाहर सिंह ते मोती सिंह से उन्हें आख्या अपने चाचे की गुलाब सिंह की कि असा ना राज जरा पुंछ ना राज है असा ने वाले करे क्योंकि ये तो महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा की रियासत दी नहीं सी। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने आख्या कि महाराजा रणजीत सिंह सिखा नहीं तो हुकूमत खत्म होगी, मैं खरीदी लिया इलाका सारा खरीद लिया, तू साड़ी कोई इत्थे दाल नहीं गलसी तो तुस जरा माड़े पुत्र शुत्र हो तो खाओ पियो तो ऐश करो तो बाकी तुसें राजगी नहीं लभन लगी। तो नतीजा होया कि राजा मोती सिंह ते जेड़ा दूजा उसका भरा सीगा जवाहर सिंह ये दोए लाहौर दरबार में मिंट गुमरी लारेंस होना सा उथों ना जेड़ा अपना जेड़ा मैनी सर तुस एक कुछ गल्ला उपर नहीं थोड़ा खत्म करी ओड़िया नेक्स्ट एपिसोड भी होसी कुछ लोगों ने क्वेश्चन जरूरी ने तुसे कोला लोग कुछ प्रश्न पूछा ले ने फिर नेक्स्ट एपिसोड भी चास हिस्ट्री नहीं बाकी गल करने। सर मेन चीज ए पूछा ले ने अदनान कुशाल भाई पोठी रावलाकोट तू कि जेड़े सरदार शम्स खान से ए किस बिरादरी ने से किस ट्राइब ने से सिख ट्राइब ने से केड़े 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 जी सरदार शम्स खान किस ट्राइब ने से ये कोई पूछा लेना रावलाकोट तो इससे बारे ने भी जरा है एक कंट्रोवर्शियल सवाल है जी ये बड़े लोग सवाल पूछते हैं मेरे को पहले भी लोगों ने सवाल पूछा बल्कि असली गल ये है कि एक इस बारे मैं गल नहीं करता क्योंकि ये अच्छा रह सीगा कि एलओसी ने उस पार जेडे लोग रावलाकोट ने जेडे लोग जिस तरह उत्थे उतों ने राइटर तारीखदार जिस तरह डॉक्टर सगीर खान है जिस तरह और लोग वो लोग डिसाइड करन कि वो कौन सीगा क्योंकि इसने भी 2-3 राय कि वो भी आखने के बलदयाल सीगा ये भी आखने के शम्स खान जेड़ा सीगा वो सुदन सीगा और सुदन और मलदयाला ने उस बात जेड़ी है एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जेड़ी है वो गलबात चल रही है। मैं मेरे को इस तरफ जवाब है लेकिन मैं इन्हें जवाब नहीं देता इस बारे नहीं देता कि मैं कुछ सारे दिल आजारी नहीं करना चाहना। दो कबीले जड़े उन्होंने साढ़े तलकात रहे साढ़े अच्छे मेरे अच्छे तलकात इस वास्ते फैसला अच्छा हो सीगा कि उत्थों के लोग फैसला करन कि वो आदमी जड़ा सीगा वो बलदयाल सी या सुदन सीगा। हालांकि मैं ये दसा जी मैं तारीख पुंछ जी पहली लिखी सी स्टार्ट ने भी जो लिखी सी 1987 ने जो उर्दू में तारीख लिखन हुई है उस सुदन लिखिया मैं उसकी और जी कबर है कबर ने पर भी कुछ ने कुतबा उसने लगाया ना है शम्स खान सुदन ने कुतबा लगाया ना है कबर भी मैं दरियाफ्त की थी उसने
लेकिन लोग बाद विच ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਲਦਿਆਲ ਸੀ, ਮਲਦਿਆਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਲਗਾਇਆ था, तो मैं भी मलदਿਆਲ लिखिया थी। मैं इस वास्ते मलदਿਆਲ लिखिया ਸੀਗਾ कि मैं इसकी बेस बनाया ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। और वो बार एक नाबीना आदमी गाना था जिसकी की पूरी बार जुबानी याद सी, कोई मतलब 10-15-20 पेज की बार सी लंबी, वो गाना सी जुबानी गाना सीगा। उसने भी उसने शमस खान जिस तरह मतलब राजा ने उसको पूछा जम्मू के तू कौन है, तो उसने कहा मैं मलदियाल सिपाही है पुंछना, जैसा मतलब बाहर ने ये गल असली है। तो मतलब इस तरह लेकिन बाद में पता चलिया कि लोगों ने आख्या कि नहीं वो सुधन सीगा, हो सकता सुधन हुआ। मैं इस बारे ने भी मैं इस चक्कर ने भी लड़ाई ने भी पैना नहीं चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮਲਦਿਆਲ, ਇਹ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। जी 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 ठीक है सर एक और उन्हें पूछा कि सरदार शम्स खान मलदयाल पुंछ वार के बारे में भी कुछ बताएं प्लीज। क्या पुंछ के ये जेड़े सरदार शम्स खान मलदयाल से पुंछ ने इन्हें नहीं कोई जड़ा लड़ाई हुई सी उसने बारे च भी की दसा प्लीज। पुंछ के बारे में क्या मतलब, कहाँ रहते थे? सरदार शम्स खान मलदयाल जड़ी लड़ाई हुई ना, जड़ी कोई इन्हें ना कोई युद्ध होया उसने बारे है कि दसा। इसमें जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई जो हुई है वो पुंछ में नहीं हुई है, वो लड़ाई मांग में हुई है इनके दरमियान में। एक्चुअली शमस खान मलदयाल की और एक ही टाकरा हुआ है जो मांग में हुआ है गुलाब सिंह के दरमियान और उसके दरमियान शमस खान के दरमियान। उसके बाद शमस खान जो था वो वहां से भाग गए थे और इनके राठौरों के पास चले गए थे, पनाह ले ली थी उन्होंने जाकर। लेकिन पुंछ शहर में उनका मुकाबला हुआ ही नहीं, क्योंकि पुंछ तो हमारे जो था वो सिखों के पास ही रहा ना। पुंछ में तो उनका कब्जा हुआ ही नहीं था मलदयाल का। उसका मलदयाल वो उस कब्जा जो था वो पूरे गांव पे कब्जा था। जितने भी मुजाफात थे, जितने भी गांव में जितने भी किले थे, जितने इलाके थे पुंछ के, वो सारे उसके कब्जे में थे। लेकिन जब उन्होंने सबको मार दिया, उनके गवर्नरों को मार दिया, किलेदारों को मार दिया, तो शमस खान को भी अल्टीमेटली मार दिया, तो फिर वो जो है वो लड़ाई जो थी वो उसी एरिया में हुई है जो 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 सुधरू का एरिया है, उस एरिया में लड़ाई हुई है। वो लड़ाई जो हुई है वो इस एरिया में नहीं हुई है। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो जब क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब आदमी किसी तकलीफ में होता है तो उसको घर की याद आती है। तो जब वो कहते हैं कि जब वो वहां से चला, वहां से उनके सदरून से चला वो शेरबाज खान से, तो वो देवगार मलदयालों में आया था पनाह लेने के लिए। ये भी है कि राजा ने उसको जो जागीर दी थी और कलाई और क्रोपरी जागीर दी थी, वो इलाका पुंछ में पड़ती है। पुंछ से 8 किलोमीटर ये पर वाक़या है। कलाई जो है वो जागीर थी। इसका मतलब यह है कि वो पुंछ शहर के इर्द गिर्द ही कहीं रहने वाला था वो। जी सर कुछ इसका फैसला वो खुद करे। जी सर कुछ लोग की नहीं पता कि महाभारत किन्नी पुरानी दी, बिकॉज तुसे शुरू च आया ना कि महाभारत विच भी पुंछ ना जिक्र दा। किन्ने हजार साल पुरानी दी सर महाभारत जिसी पुंछ ना जिक्र दा? महाभारत विच पुंछ दा प्रॉपरली पुंछ ना जिक्र नहीं है। महाभारत विच द्राव अभिसार इलाके दा जिक्र है। मतलब पुंछ दा तो बाद भी पता चला, पुंछ दा नाम ते 7वीं सदी दे विच पिया ना। उस तो पहला इस इलाका जेड़ा सी द्राव अभिसार सीगा। तो द्राव अभिसार कबाइल जेड़े सन वो लड़े जाए कहते अपने महाभारत की लड़ाई लड़े। उस वेले पुंछ दा जिक्र कुछ जगह भी नहीं मिलना ना। पुंछ दा जिक्र है सीगा इस दिन जी। तो सर ये जेड़ा परनोत्सा जेड़ा इसना परनोत्सा ना जिक्र दा, ये परनोत्सा बाद ही पुंछ बनया ना? परनोत्सा देखो अब पुंछ दे बारे ने भी 2-3-4 किस्म ने तत्थ। एक ये है जेड़ा एलओसी ने उस पार है, वो ये है कि पुंछ एक राजा था ते वो जरा सीगा वो शिकार गया, तो उसने वहां उठे गुजरी तकी, बड़ी खूबसूरत गुजरी सीगी। तो उस आख्या मैं इससे शादी करता। तो उस लड़की ने प्यो ने आख्या कि तू शादी तो इसने कर, लेकिन अगर तू इलाके का ना इस कुड़ी ने ना ने पर रखे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुझे दे छुड़सा। तो असली उसका नाम था पुंछा। तो उसने पुंछा ने नाम और इस इलाके का नाम फिर पुंछा रखा था। तो पुंछा ने बाद पुंछ होया। ये एलओसी ने उस पार की कहावत है। इतने पुंछ ने जो ये है कि पुंछ की परनोतस ऋषि ने प्रोंतस ऋषि जरा सीगा उसने 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 बनाया सीगा पुलस ऋषि। पुलस ऋषि राजा रावण ना जरा दादा सीगा वो। ते उसने इतने बड़ी बड़ी तपस्या की सी मंडी ने इलाके ने जिथे राजपुरा मंडी जिसकी आखने उत्थे तपस्या की सी। ते जदों उन्होंने डेथ हुई वो बड़े शिल्पकार भी सन, शिल्पकार मूर्ति पूजा मूर्तियां बनाने वाले सन। मतलब जेड़ा नीलमत पुराण है, नीलमत पुराण में जिक्र है पुलस ऋषि जरा सीगा वो एक बहुत बड़ा स्कल्पटर सीगा, बुतकार सीगा, बुत बनाने वाला आदमी सीगा। तो उन्होंने बुत जेड़े सन बड़े खूबसूरत होते सन। तो उन्होंने ना पर जब उन्होंने डेथ हुई तो उन्होंने ना पर लोगों ने इलाके का ना
पुलिस नगर रखा, जो पुलिस नगर थी बात प्रोंतस होया, प्रोंतस की बात प्रोंस होया, प्रोंस की बात पुंछ। लेकिन जो तारीखी कायक है वो ये है कि राज टंगनी ने 700 कुछ ने 7वीं सदी ईस्वी ने जो कश्मीर व राजा ललता दित की हुकूमत सी और यह इलाका जो कश्मीर के नाल जुड़िया ना सा, तो ललता दित की शौक सीगा बाहर ने हुकूमत पर हमले कर देना। हिंदुस्तान ने बहुत सारे फतह इलाके फतह किए सर उसने, तो उसने पुंछ की जैसी अपने अपने राज ने एक छावनी कन्वर्ट किया थी, पुंछ के इलाके किया, इसका ना रखा सी पूर्ण उत्सव। तो पूर्ण उत्सव के नाम पर बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਿਆ ਪੋਰਨੋਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਂਤਸ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਂਤਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਂਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਂਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੰਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੰਛ ਕੀ ਪ੍ਰੋਂਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। अच्छा सर, ये अलेक्जेंडर और पोरस ना जो तुमने जिक्र किया है, आई थिंक 326 बीसी था, 326 काफ में 326 बीसी। जी जी। अच्छा सर, ये कोई पूछा ले ना कि जो दिगवार मलदयाल ये बाग विच दा एरिया, हाँ गद्यार मलदयाला साढ़े कोल एरिया जी, पुंछ ने बिल्कुल नाल जुड़ना है शहर के नाल, दूसरा ग्रां बिल्कुल। मलदयाला। मैं सरदार जियाब खान ए एरिया आसे ने पासे दा, जड़ा दिगवार मलदयाल दा ए इंडियन साइड ऊपर दा, ठीक है नहीं सर? मैं हाँ बिल्कुल, तो सारे इंडियन साइड विच जी। ठीक है सर, तुसे आज बहुत बड़ी अच्छी जड़ी भी तुसे दिती है। कोई आले ने सरदार इफ्तिकार आजम साहब की शम्स खान वाज अ सुदन सरदार, वी कैन रीड हिज हिस्ट्री इन रेनिंग फैमिलीज ऑफ लाहौर। ओके, व्हाट वाज नेम ऑफ दैट ब्लाइंड सिंगर? केड़े ब्लाइंड सिंगर नी गल कर लेने सर? अदनान खुशाल भाई पोठी रावलाकोट तो क्या है जी कि मैं सवाल नहीं समझा थोड़ा, मैं जुबान ए आने के ए व्हाट वाज नेम ऑफ दैट ब्लाइंड सिंगर? केड़ा कोई गायक से कोई ब्लाइंड? हाँ ब्लाइंड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਲਦਿਆ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਲਦਿਆਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। मतलब वो बाहर भी जुबानी भी याद थी, लेकिन यह कि मैं बात सुनाई सकता है, उसने भी उसने जिक्र किया ना है कि मैं मलदयाल सिपाही हूं। ओके ओके, राही कपूर, दैट इज ग्रेट, गुड इनिशिएटिव। केडी मैनी साहब ग्रेट पर्सनालिटी। और सर तुस प्लीज थोड़ा अपनी किताबें ने बारे दस्सियोड़ा जेड़ियां अमेज़न वगैरह पर अवेलेबल दियां, केड़ी-केड़ी किताबां तुसे लिखियां? अच्छा, मेरी किताब जी एक है पुंछ दी बैटलफील्ड ऑफ कश्मीर, लेकिन बाकी किताबें एक और किताब आ रही है पीर पंजाल रीजन। पीर पंजाल रीजन भी अंग्रेजी किताब है, और जड़ी है इसकी अच्छी किताब है वो जड़ी है उसने एलओसी ने उस पार्ट इस पार्ट दोनों हिस्से ना जिक्र है, और डिटेल तारीखा भी है, हिस्ट्री और कल्चर दो चीज़ां इसने विच अच्छी हैं। तो ये जो है किताब भी और कुछ दिन थोड़ी जड़ी है अमेज़न पर आई जाती, हाली छपी नहीं है, छप के तो आई जा सकेगी। इस तरह बाकी किताब मेरी उर्दू जड़ियां किताबां था, जिस तरह राजौरी की तारीख है, जिस तरह शाहदरा शरीफ की तारीख है, जिस तरह बताए फकरो दाने दरबार लाल शरीफ की तारीख है, इस तरह बहुत सारी तारीख जड़ियां वो, जिस तरह पहाड़ी कबाइल है, पहाड़ी कबाइल की पहाड़ियां की तारीख जी एक्चुअली पहाड़ी लोग कुत्थों आए क्यों होया, उन्होंने पहाड़ियां की अलग तारीख है जी, वो 700 पेज की किताब है जी, मतलब इतों जम्मू कश्मीर की जी जी पहाड़ी बोर्ड से उसने छापी सी वो किताब जी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, वो बड़ी बड़ी वड्डी किताब है। अगर आखो तो मैं दसांगा किताबां इसलिए भी मैं दसी सकना। सर लोग किस तरह नहीं सकने हो किताबां, मतलब किस तरह उसकी कांटेक्ट करें दे जी, जेड़े लोग पढ़ना चाहने तुसी नहीं किताबां, ये किस तरह हासिल करी सकने किताबां, कुथों मंगवाई सकने? मेरा पब्लिशर है जी कश्मीर ने विच, मतलब उसका नंबर है 9419 गुलशन 111 गुलशन पब्लिकेशन जी 0। अगर उन्होंने कांटेक्ट करन ते वो किताबां उत्थे मिल जा सकदियां। ओके सर, सरदार साहब मोबाइल अगर लोड है तो संगीत जिसते विच शमस खान ना और बाकी सारी जेड़े जिक्र हैं, ये अगर थोड़ी जरूरत है तो ये बाड़े को मैं भी दे सकना है, और पहाड़ी बोर्ड वाले जेड़े नो किताब संगीत दे सकते हैं। ओके, पहाड़ी बोर्ड वाले तुसे नहीं किताब? जी 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 सर, व्हाट अबाउट पीडीएफ ऑफ केडी मैनीज बुक्स? सर पीडीएफ भी थे तुसने कुछ किताब है ना? नहीं, मैं अपने राइट्स जेडे ना सारे किताबा ने दिते थे जी, उसकी गुलशन पब्लिकेशन की, तो वाली आना है कि मैं इन्हें पीडीएफ नहीं बनानी है, मैं आली कुछ देर बाद बना सकूंगा, और उससे नाल करना पैसे का वो
ओके ओके ठीक है थैंक यू सो मच सर आज तुसे काफी जानकारी दी नेक्स्ट संडे की आस पर तुसे की कष्ट देने जेडी हिस्ट्री नहीं आदि चीजा रही हैं और जेडे लोग ने क्वेश्चन रही है आज चाहने कि उन्हें जवाब लभिए छन एक्चुअली प्रोग्राम ज्यादा लंबा तानन करने सर नेट नहीं बड़ी प्रॉब्लम दी फिर लंबे प्रोग्राम खुले नहीं दे ऑलरेडी 50 मिनट्स ना हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू से हाँ तो इस तरह दूसरा पार्ट है ना फिर रखी ले जो 1846 तो बाद जेडी पूछनी तारीख है उसके बाद फिर जी सर डेफिनेटली नेक्स्ट संडे सर थैंक यू सो मच शुक्रिया बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे ने केडी मैनी सर शख्सियत एक पुंछनी शान तुसे सारे आज काफी इन्ने जड़ा बोलिया अपनी हिस्ट्री ऊपर अस कोशिश करने हैं कि और भी हिस्टोरियंस की अपने एपिसोड्स भी चीनी है फर्स्ट केडी मैनी सर ने सारे एपिसोड्स कंप्लीट होले और मैं उम्मीद करनी कि तुसे ने कुछ क्वेश्चंस भी मैं नहीं सकीस और तुसे सुने होले उन्होंने जवाब सर ने जड़ी किताबां दिया इन्हें फोन नंबर भी दसिया गुलशन पब्लिकेशंस दा श्रीनगर ना उसने जड़ी वेबसाइट दी www.gulshanbooks.net दुई दी www.gulshanbooks.com तुस केडी मैनी सर दी किताबां उथों मंगवाई सकने हैं गुलशन बुक्स मैं तुसें की दसिया इन्हें ना जड़ा पब्लिशर दा सर सारे राइट्स उन्हें की दिते ने और नेक्स्ट एपिसोड विच तुसे ने बच्चे ने क्वेश्चन और तुसे ने जड़े भी डाउट्स थे आज सर कने जरूर गुफ्तगू करने हैं और बड़ा बड़ा शुक्रिया केडी मैनी सर ना सर टाइम दिता से क्या इस सवेरे संडे की अब मैं एक बार सिर्फ एक गल सही क्लियर करी छोड़ा कि जिथे थोड़ी सरदार शम्स खान का तल्लुक है वो ज्यादा फैसला जो है उसके बारे में कोई हतमी गल नहीं करना मैं तो एक बार नहीं गल की कि उस बार मैं इस चीज की चाह के लिखा था लेकिन अगर वो पाकिस्तान LOC ने उस पार लोग जो है वो फैसला करन उतों ने तारीखदान फैसला करन तो वो जो सही राय वो रखी सकते हैं कि ना तो मैं उस इलाके ना आया माड़ा उस इलाके का तलक रहा मैं तो किताबां पढ़िया जिस मैं बाहर पढ़ी तो लिखिया या किताबां पढ़िया तो उन्होंने पर लिखिया उन्होंने बारे जो चीज़ा डिटेल लिखिया जी उन्हें मैं दे सकता सा उन्हें जी मेरी कंट्रीब्यूशन मैं करी सकता सा वो मैं की है और हाली थोड़ी वही चीज़ा जी मैं लिखी नहीं वही चीज़ा आज थोड़ी भी चलनी लगी नहीं होता है लेकिन इस बार मैं अपनी राय माड़ी कोई राय नहीं है माड़े फैसले की बिल्कुल न मने जाए ये फैसला जो उतों ने लोग करन कि वो शम्स खान जो सन वो बलदयाल सन या सुदन सन शुक्रिया जी बिल्कुल बिल्कुल सो केडी मैनी सर ना तुसे लास्ट मैसेज भी सुनी होड़ा एक्चुअली मैनी सर भी स्टडीज करी रेफरेंस इन बुक्स लिखियां डेफिनेटली जिस तरह उन्हें आया कि जेड़े तुसे ने बुजुर्ग हैं जेड़े मलदयाल फैमिली ने से दुई फैमिली ने ये उन्हें की डिसाइड करना पैसी उन्हें की दसना पैसी और सर जो भी कंट्रीब्यूट करी सकने से उन्हें बहुत कंट्रीब्यूट किया तो किताबां पढ़ी सकने एंड थैंक यू सो मच ऑल आई होप कि तुसे कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा उस ने इल्म विच काफी इजाफा होया बिकॉज काफी लोग अप्रीशिएट किया और केडी मैनी सर ने तो वैसे बड़ी फैन फॉलोइंग दी और सारे आहले ने कि दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी ही इज अ ग्रेट हिस्टोरियन सर बादी आराम करने अपने मैसेजेस पढ़ ले और कुछ सर की टाइम होया तो जरूरत समझी उन्हें तो सारे की जवाब भी दे ले और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली तुसने बाकी सारे क्वेश्चन पूछने सर की आज फिर नेक्स्ट एपिसोड विच अगले संडे की इस टाइम इन्हें शुक्रिया सर थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम जी सर पंजाब रीजन की भी ले जाओ रजौरी की गल करो पिंबर की गल करो कोटली की गल करो मीरपुर की भी गल करो मुजफ्फराबाद की भी गल करो बुद्धल की भी गल करो तो उस वास्ते माड़िया तारीखा है उस मैं तुसे की बेस प्राइस दे सका मगर इस दायरा ताकि सर इलाके ने भी आस लोग की नहीं बसते थे और लोग भी बसते सर ये ऑलरेडी पीर पंजाल पेज दा अगर तुसे पेज तुस देखने ना लिया ऑलरेडी पीर पंजाल पेज दा और अस हर टॉपिक पर डिस्कस करने जेड़ा भी तुसे आया इट्स नॉट लिमिटेड टू पुंछ इट्स ऑलरेडी पीर पंजाल जी जी ठीक है जी थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक तुसे में की सजेस्ट कीता सा सर पुंछ तुसे में की सजेस्ट कीता सा और ऐसे ना चेंज करी इसना पीर पंजाल तक कीता सा तुसे ने राय नहीं अच्छा किते दा जी सर ऑलरेडी कीता ना हां फिर मतलब फिर तुसी रजौरी दी तारीख दे पर भी गल कर सकते हैं ना ਅਸੀਂ तुसे नाल बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर अगले पिंबर दी तारीख ने पर भी गल करी सकते हैं ਅਸੀਂ मीरपुर की तारीख ने पर भी गल करी सकते ताकि लोग जो है ना लोग सिर्फ पूछने ही नहीं है इस रीजन में बड़े लोग रहने हैं बड़े किस्म के लोग रहने हैं बिल्कुल बिल्कुल सर तुसे पर दा तुस टाइम कड्डा ते डेफिनेटली अगले अगले एपिसोड जेड़े जेड़े कि तुस दस लिया आज उसकी बिल्कुल इज्जत आदर कने ग्रहण करने हैं
ठीक है, शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर, शुक्रिया। So